एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। इसकी कॉन्सेप्ट मेन क्या है? समरूप और सर्वांगसम। समरूप का मतलब समझ रहे हो कोई? समरूप, सम मतलब समान, रूप मतलब देखना, जैसे देखने में एक जैसा हो। जैसे कि देखिए ये क्या है बताओ? ये क्या है? त्रिभुज है। अब मान लो ये भी क्या है? ये भी क्या है? त्रिभुज है। इसका नाम दे दे रहा हूं मैं ए बी सी और इसका नाम दे दे रहा हूं मैंने पी क्यू आर। दोनों क्या है बताओ? दोनों त्रिभुज है कि नहीं? लेकिन इसमें अंतर क्या है? ये छोटा है और ये बड़ा है। देखने में एक जैसा है कि नहीं बताओ? देखने में एक जैसा है, इसीलिए दोनों क्या होगा? समरूप। क्या होगा? समरूप। समरूप क्यों हुआ? समझ में आया? यस सर। देखने में एक जैसा होना चाहिए। जैसे ताजमहल देखे हो कहीं? ताजमहल का मैं छोटा ले लूं, छोटा में ताजमहल ले लूं और बड़ा में भी ताजमहल देख लूं तो क्या होगा? ताजमहल में अंतर आ जाएगा क्या देखने में? ताजमहल छोटा फोटो लूं जैसे दिखेगा, बड़ा फोटो लूं भी ऐसे ही दिखेगा ना। तो इसीलिए ताजमहल भी क्या है मेरा? समरूप। अब मान लो एक सर्कल ले लिया, ये वृत्त है, ये भी क्या है? वृत्त है। तो दोनों का तो ये केंद्र बिंदु है, तो ये छोटी है या बड़ी है? छोटी होने का मतलब इसकी त्रिज्या क्या है? छोटा है। और बड़े होने का मतलब क्या है? इसका त्रिज्या बड़ा है। इसलिए क्या है? ये समरूप है। समरूप क्लियर हो गया ना? अब आता है सर्वांगसम। सर्वांगसम क्या होता है? यहीं पे देखो, ये त्रिभुज, ये छोटी वाली त्रिभुज इस बड़ी वाली त्रिभुज के ऊपर डाल दें तो इसके ऊपर समा जाएगा क्या? समा जाने का मतलब इसका जो ए बी भुजा जितने हैं पी क्यू के ऊपर पूरे के पूरे उतना हो जाएंगे क्या? या फिर बी सी जितना है क्यू आर के ऊपर उतना हो जाएंगे क्या? ए सी भी उतना नहीं होंगे। तो कोई त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के ऊपर हम रख ले, वो एक दूसरे के ऊपर समा जाए, तब उसको क्या कह देंगे? सर्वांगसम। कहने का मतलब मान लो हम एक त्रिभुज लिया, कौन सा? ए बी सी। अब दूसरा त्रिभुज भी हमको कितना लेना है? ए बी का लंबाई मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये जो दूसरा भी लेंगे वो भी कितने होंगे? मान लो पी और क्यू, वो भी कितने होंगे? 5 सेंटीमीटर। इसका बाद बी सी मान लो 6 सेंटीमीटर है, तो ये जो क्यू आर भी कितने होंगे? 6 सेंटीमीटर। ये मान लो 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितने होंगे? 4 सेंटीमीटर। समझे? तो इसके ऊपर इसको हम रख दें तो ये पूरा क्या मतलब इसके ऊपर इसको मैं रख दूं तो बाहर से देखूं तो एक ही त्रिभुज दिखेगा कि दो त्रिभुज दिखेगा? एक। इसीलिए इसको कहते हैं क्या? सर्वांगसम, जिसको इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ये क्लियर हो गया सबको? सर्वांगसम और क्या बोला था मैंने? समरूप। अब बात आता है जो समरूप होने के लिए क्या क्या कसौटी होना जरूरी है? क्या कसौटी होना जरूरी है? बुक में है आप लोग की। कसौटी है जे दो त्रिभुज लिए थे ना, अभी हम दो त्रिभुज लिए थे ना। एक त्रिभुज क्या लिए थे हमने? मान लो ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज हम क्या लिए थे? पी क्यू आर। ठीक है, ये समरूप है क्योंकि देखने में एक जैसा है। तो इसके लिए और एक कसौटी होना होता है। क्या होता है? इसकी संगत भुजाएं। संगत भुजाएं मतलब ए बी पी क्यू का संगत भुजा है, बी सी क्यू आर की संगत भुजा है, ए सी पी क्यू पी आर की संगत भुजा है। संगत भुजाएं के कोण, ये देखो, ये बी कोण है और यहाँ पे कौन है? क्यू कोण है। यहाँ पे सी कोण है, यहाँ पे आर कोण है, यहाँ पे ए कोण है, यहाँ पे पी कोण है। कहने का मतलब ए कोण किसके साथ बराबर हो जाए? पी के साथ। बी कोण किसके साथ बराबर हो जाए? क्यू के साथ। सी कोण किसके साथ बराबर हो जाए? आर के साथ। और क्या है? इसकी जो भुजा की अनुपात मतलब ए बी बटा इसकी संगत भुजा कौन है? पी क्यू, बराबर क्या हो जाए? बी सी बटा क्या आ जाए? क्यू आर, बराबर ए सी बटा क्या हो जाए? पी आर। तब ये पहला मतलब ये जो क्या होने के लिए? समरूप होने के लिए ये कसौटी है, क्राइटेरिया, जिसको इंग्लिश में क्राइटेरिया कहते हैं, हिंदी में कसौटी कहते हैं। ये दोनों चीज जब
फुलफिल हो जाएगा तब हम वो दो त्रिभुज को क्या कह दूंगा, समरूप। क्लियर। अब क्वेश्चन पे चलो, एक्सरसाइज 6.1 पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताओ। हाँ तो बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है, पहला क्वेश्चन बोलो क्या है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक लोग बोलो। सभी वृत्त, बस सभी वृत्त क्या होगा बताओ, सभी वृत्त। मान लो ये एक मैंने वृत्त बनाया, ये एक वृत्त बनाया, ये एक वृत्त बनाया, ये भी एक वृत्त बनाया, ठीक। सबकी क्या है, केंद्र बिंदु बीच में होते हैं। तो बताओ सभी लोग क्या होगा, वहां पे दो ऑप्शन दिया होगा, एक समरूप और एक सर्वांग सम। बताओ तो समरूप होगा कि सर्वांग सम होगा, समरूप। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आसानी से आंसर दे पा रहे हो कि नहीं। तो समरूप मतलब बड़े छोटे से मतलब नहीं है, देखने में एक जैसा हो। तो यहाँ पे देखो ये वृत्त भी है, ये भी क्या है, वृत्त है। यहाँ पे त्रिज्या थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे त्रिज्या थोड़ा छोटा है, यहाँ पे और त्रिज्या बड़ा है, यहाँ पे और थोड़ा छोटा है। तो कहने का मतलब समरूप होने के लिए वृत्त हमारा बड़ा छोटा से मतलब नहीं है। हमको क्या देखना होता है, वो वृत्त है कि नहीं, जो हमको जियोमेट्रिकल शेप जो दिया है वो वृत्त है कि नहीं। समझ में आ गया। इसके बाद वाली क्वेश्चन बताओ तो सभी वृत्त क्या बन गया, समरूप। इसके बाद सभी वर्ग डैश होते हैं, सभी वर्ग। बस चलो देखो आ जाओ, सभी वर्ग बोल रहा है। वर्ग क्या होता है, जिसका चारों भुजा बराबर और कोण कितना हो, 90 अंश, यही तो वर्ग होता है। जैसे कि मान लो हमने ए बी सी एक वर्ग बना लिया, ए बी सी डी, इसको मैं क्या कह रहा हूं, वर्ग। वर्ग क्यों होता है, वर्ग किसे कहते हैं हम लोग बताओ, छोटी क्लास में तो पढ़ चुके हो। जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो और कोण कितनी हो, 90 अंश। ये 90 अंश होना चाहिए। ये भी कितने होना चाहिए, 90 अंश, ये भी 90 अंश और ये भी, तभी तो हम लोग बोलते हैं ना। और क्या होते हैं, ए बी बराबर क्या होना चाहिए, बी सी बराबर क्या हो जाना चाहिए, सी डी बराबर डी ए, तभी तो हम वर्ग कहेंगे ना। ये तो क्लियर। अब हमको बोल के आ रहा है सभी वर्ग, तो ये एक वर्ग था और एक वर्ग हम बनाते हैं, और एक वर्ग बनाते हैं क्योंकि चारों भुजा उसका क्या होना चाहिए, बराबर। तो बताओ ये पी क्यू आर एस, ये बता वर्ग है कि नहीं, क्योंकि हमारा पी क्यू जितने हैं, क्यू आर जितने हैं, एस आर इतने हैं, पी एस भी उतने हैं, और ये कितनी है, 90 अंश है, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश। तो बताओ ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, और भी वर्ग बना लो, सभी वर्ग बोल रहा है। तो बताओ ये हमारा क्या होगा, सर्वांग सम होंगे क्या, नहीं, क्योंकि इस वर्ग के ऊपर ये वर्ग को डाल दे तो ये इसके ऊपर समान ही जाएंगे, कहीं बीच में आकर के रुक जाएंगे ना। तो इसीलिए सर्वांग सम नहीं है, लेकिन समरूप है। क्यों समरूप है, देखने में एक जैसा है, देखने में एक जैसा होना चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, समरूप। क्लियर। क्या रहा है देखो, दो बहुभुज समरूप वाले ना। जैसे मान लो ये हमारा त्रिभुज जो है बहुभुज है कि नहीं, कितने भुजा है इसमें, 3, 2 से अधिक वाले बहुभुज हो जाते हैं। तो बताओ ए बी सी ये क्या है, एक बहुभुज है। बहु मतलब 2 से अधिक भुजा को बहुभुज कहेंगे। ये बताओ चतुर्भुज को भी क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे कि नहीं। मान लो यहाँ पे 5 भुजा आ जाए कि 6 भुजा, ये भी क्या होगा, बहुभुज। बहुभुज मतलब समझ में आया। तो आप बोल क्या रहा है, एक त्रिभुज है और ये एक हमारा त्रिभुज है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, मतलब बी कोण के साथ कौन इक्वल हो, क्यू, ए के साथ कौन इक्वल हो, पी, सी के साथ आर, अभी बताए थे मैंने। ये होगा तो क्या होगा, समरूप। दूसरा क्या कह रहे हैं, उनकी संगत भुजाएं, उनके संगत भुजाएं, तो भुजा कौन है यहाँ पे, ए बी। ए बी बटा क्या होना चाहिए, पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। तभी तो क्या होगा, क्या होगा, समरूप होगा। अभी बताए थे ना कसौटी, तो वही चीज कह दिया है यहाँ पे। उसकी संगत भुजाएं क्या होना चाहिए, समानुपाती, बराबर नहीं, समानुपाती। क्या होंगे, समानुपाती, समझे।
ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। चलो क्लियर, इतना तो सब लोग को ना। इसके बाद निम्नलिखित में युग्मज से दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति का दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। बताओ तो कौन बता सकते हैं, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर दिख रहा है? कौन सा बोल रहा हूं मैं? क्वेश्चन नंबर 2 का पहला बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला बताओ क्या बोल रहा है हमको क्वेश्चन? समरूप आकृति की दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। बताओ। हाँ बोलो। नहीं पता? सर अभी तो बताया तो। हाँ, अरे सभी समबाहु त्रिभुज क्या है? नहीं है क्या? तो हमको क्या बोला है? दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए ना। तो क्या दोगे, क्या क्या दोगे बताओ? उसकी आकृति बनाना पड़ेगा। हाँ आकृति देना पड़ेगा ना। तो क्या लिखोगे? पहला समरूप आकृति में दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है तो समान रूप से वो दो चीज बनाएंगे आकृतियां। अरे देखो, ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितना है? कितनी है? 5 सेंटीमीटर मान लो। और एक वृत्त लिया मैंने, ये कितना मान लिया? 6 सेंटीमीटर। दोनों आकृति अलग है कि नहीं बताओ? लेकिन समरूप है, वृत्त है ना ये, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हैं और ये कितना, ये भिन्न भिन्न की उदाहरण हुआ कि नहीं? लेकिन समरूप है। बात नहीं समझ में आया? पहला आ गया। अब दूसरा क्या कह रहे हैं? दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए जो समरूप नहीं है। तो क्या ले लेंगे? ये तो पहला का था, ये पहला का आंसर था। दूसरा का क्या ले लेंगे हम? एक वृत्त ले लो और एक वर्ग ले लो, और एक वर्ग ले लेते हैं। समझे? ए बी सी डी हम क्या ले लिया? वर्ग ले लिया। और ये क्या ले लिया मैंने? वृत्त। ठीक, तो बताओ ये वृत्त जो है वर्ग जैसे दिखने में है क्या? तो समरूप होंगे क्या? लेकिन दोनों आकृतियां अलग है कि नहीं? तो यही क्वेश्चन बोला था हमको, दो भिन्न आकृति वाला समरूप नहीं है उदाहरण लिखो। क्लियर हो गया ना सबको? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये तो क्लियर हो गया सबको? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं बताओ? हाँ, दो आकृति दिया होगा कुछ ना। क्या दिया है आकृति? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है देखो। एक दिया है SRPQ, यही दिया है ना? हाँ नहीं वर्ग तो नहीं है भाई, अभी बता रहा हूँ। SRQP ये कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। ये भी 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है। और दूसरा क्या दिया है? ABCD। क्या दिया है मेरे को? एक ABCD, ABCD ये कितनी की है? 3 सेंटीमीटर। 3 है, 3 है, 3 है। ठीक। साथ में और एक्स्ट्रा चीज इसमें क्या है? ये 90 अंश है। ये भी कितनी है? 90। ये भी 90, ये भी 90। तो बताओ इसका नाम क्या है? वर्ग। अरे वर्ग का परिभाषा भी क्या बताए थे मैंने? जिसकी चारों भुजा बराबर हो और कोण कितना होना चाहिए? 90 अंश। तो देखो इसकी चारों भुजा बराबर भी है, कोण भी कितनी है? 90 अंश। ये वर्ग हो गया। अब इस पे आ जाओ, इसकी चारों भुजा क्या है? बराबर है, लेकिन कोण 90 अंश है क्या? तो ये क्या वर्ग तो नहीं है। तो हमको अभी क्या पूछ रहा है? ये समरूप होगा कि नहीं? तो समरूप का कसौटी मैंने क्या बताए थे बताओ? संगत भुजाएं बराबर हो। तो कहने का मतलब P कोण के साथ D कोण क्या होना चाहिए? बराबर। दूसरा Q कोण के साथ C कोण क्या होना चाहिए? बराबर। फिर R कोण के साथ B कोण क्या होना चाहिए? बराबर। और A कोण के साथ कौन बराबर होना चाहिए? S कोण। यही तो होना चाहिए। और दूसरा कसौटी क्या बोले थे मैंने? संगत भुजाएं की अनुपात समानुपाती को ना। तो देखो SP बटा AB AD लेते हैं। SP का मान कितना है? 1.5 और इसका मान 3। तो पॉइंट हटाओगे तो 15 बटा कितना होगा? 30। काटोगे तो 1/2। अब मान लो फिर SR बटा ले लेते हैं हम। क्या? SR बटा AB। तो बताओ SR भी कितनी है? 1.5। AB कितनी है? 3। तो कितना होगा? हाँ ये भी कितने होंगे? 1/2। तो सारी भुजाओं की हम जब अनुपात निकाल लेंगे उसकी मान कितना आने वाला है? 1/2 1/2।
तो देखो एक कसौटी तो मैच हो जा रहा है, लेकिन और एक कसौटी मैच नहीं कर रहा है ना, तो इसीलिए ये क्या नहीं होंगे, समरूप नहीं होंगे। बात समझ में आया कि नहीं? समरूप होने के लिए दो कसौटी हमको फुलफिल होना जरूरी है। एक कसौटी फुलफिल हो जा रहा है, लेकिन दूसरा कसौटिया जो है वो हमारा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कितनी है, 90 अंश है। यहाँ पे 90 अंश बोल देता तब तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे 90 अंश नहीं बोला ना, इसलिए। क्लियर हो गया सबको? तो एक्सरसाइज 6.1 की सारे क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 करेंगे।